भाई I can't stand it. तू ही मदद कर सकता है मेरी। इनका बता भाई, जो होगा करेंगे। कह रहा अलकायदा ज्वाइन करा दोगे? मैं क्या बोल गया भाई, मैं सोच ही रहा था तुम्हारी तो पहचान भी हुई। ये क्या घटिया स्टीरियोटाइप है, मेरे नाम में खान लगा, मेरी अलकायदा से पहचान होगी। मैं अलकायदा के बारे में उतना ही जानता था 9th क्लास में कि कहीं पे बम ब्लास्ट होता था, अलकायदा उसकी जिम्मेदारी लेता था। मैं सोचता था कितने जिम्मेदार लोग, हर चीज की जिम्मेदारी ले लेते हैं ना। कौन ले रहा है आजकल जिम्मेदारी? अलकायदा ले रही है। दोस्तों मैं भोपाल से हूँ, हसीब खान नाम है मेरा, 7 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ। 3 साल पहले मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो डाला था जिसका टाइटल था मैं कराची से हूँ। ऐसे हूँ नहीं, ऐसे शक की निगाहों से मत देखो, भोपाल से ही हूँ मैं। उसमें एक लाइन थी, मकसद नहीं भूलना। हाँ, हुआ क्या, ये लाइन थोड़ी ज्यादा चल गई थी, तो कोई लोग ऐसे ही फैन वैन होते हैं, बोल देते हैं। तो मैं एयरपोर्ट पे था, एक बंदा सीरियस फेस था, समझ रहा हो कहाँ जा रहा है भाई। मैं बढ़िया था, एयरपोर्ट पे था, एक बंदा आया सीरियस फेस के साथ, कहता भाईजान मकसद नहीं भूलना, और निकल गया। अब मैं कंफ्यूज हूं कि मेरी ऑडियंस है या असली वाला। मेरी ऑडियंस है तो ठीक है, असली वाला है तो ये मुझे अपनी टीम में समझ रहा है कि भाईजान कुछ तो करेंगे। ऐसे करते हैं लोग, हरकतें मेरे साथ। मैं जब भी ऐसे शो करता हूँ, ऐसे बीच में से लोग चिल्लाते हैं कि आपका बैग कहाँ है। मैंने कहा इतने कम लोगों में नहीं लाते। कॉस्ट भी तो निकलनी चाहिए। मैं देखो इसलिए डरता हूँ इन सब चीजों से, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर पुलिस ने कभी ऐसे पूछताछ करी, मैं ज्यादा सफाई दे नहीं पाऊंगा। क्योंकि मैं ये स्टीरियोटाइप बहुत टाइम से झेल के आ रहा हूँ। 2012 की बात है दोस्तों, मैं एक जगह इंदौर में IIT की कोचिंग कर रहा था। तो हमारी मकान मालिकिन के यहाँ पे हम लोग क्रिकेट वगैरह देखते थे, वहीं टीवी लगी हुई थी, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज चल रही थी। मैं उस तरह का क्रिकेट लवर था, कोई भी अच्छा खेले उसको सपोर्ट करता था। एक बॉलर आया, जुनैद नाम था उसका, 4 विकेट लिए उसने, क्या बॉलिंग करी। जो टीम हमारी 350 320 बना रही थी, भाई 150 पे ऑल आउट। मैंने कहा क्या खेल रहा है यार ये बंदा। आंटी को इतना गुस्सा आया, पहली बात तो बोला बेटा ये तुम्हारा आखिरी महीना है यहाँ पे, और अगर इतना ही मजा आ रहा है तो वहां जाओ, वहां जाके सपोर्ट करो। एक तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को इतना इजी क्यों लगता है वहां जाना। ऐसा लग रहा है आधार कार्ड ही तो दिखाना, मुसलमान हो जाओ। कहीं भी कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, सबसे पहले हमें डिफेंड करना पड़ता है खुद को, क्योंकि लोग वहां जाके आतंकवादियों को नहीं मारेंगे। बगल वाले अब्दुल से पूछेंगे तू बता क्या हुआ था वहां। वो बेचारा नींद में सहारा भाई, मैं तो मोबाइल भी नहीं चलाता, मुझे बस तो नेट वाला मोबाइल ही। इतना हर्ट करा मेरे को कि यार मेरी खेल भावना नहीं समझ पा रही है। तो मैंने कहा जब ये गलत ले ही रही हैं तो क्यों ना मजे ही ले लिए जाएं। उसी सीरीज का नेक्स्ट मैच आया, जुनैद ने पहली बॉल पे विकेट ले लिया, सब चुप। मैंने कहा इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। आंटी ने टीवी बंद करी, कहला बेटा तुम उठ जाओ। आंटी को इतना गुस्सा आया, वो भी मौके ढूंढ रही थी मेरे से बदला लेने के। एक दिन आई 4-5 दिन बाद भाई, मैं बैठा हुआ था, कहने लगी पता है मुंबई में 17 आतंकवादी पकड़े गए। मैंने कहा आंटी मुझसे काहे को बोल रही हो ऐसा, लग रहा है ना बुरा लग रहा है तुम्हें, तुम तो डिफेंड ही करोगे। मैंने कहा आंटी फालतू बात मत करो आप, 17 आतंकवादी पकड़े गए, हम आए 11 हैं। She's enjoying it. That girl is laughing her ass off. इसको बहुत हंसी आ रही है। उसके बाद कुछ नहीं बोला।
हुआ क्या, देखो उस वीडियो के बाद मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई थी, काफ़ी बढ़िया चल रही थी। फाइनली मैं करियर में सही डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन आप जब भी करियर में सही डायरेक्शन में या अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में जाओ, ऐसा होते हुए देख नहीं सकता एक प्राणी जिसको बोलते हैं हमारा दोस्त, सही टाइम पे गलत सलाहें देने वाला। ऐसी घटिया सलाह देगा तुम्हें लगेगा बढ़िया बात तो कर रहा है ये, इसी दिशा में चला जाए। मेरा दोस्त आया मेरे पास आउट ऑफ नोवेयर, कहता हसीब अब तुझे सिंगल रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने? कह रहा मैंने पता कर लिया फेमस लड़कों को लड़कियां मना नहीं करती। मैं उसकी बातों में आ गया दोस्त। एक लड़की अच्छी लगती थी, मैंने उससे बात करी, तब मुझे पता चला मैं फेमस ही नहीं वो तो साफ मना कर रही है यार। कहीं से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है वहां से मना हो जाता, छटपटाता है आदमी, छटपटाहट में एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारता है। तो मेरा ना कई बार कॉमेडी करने की वजह से पेपर में फोटोज आ जाते थे, मैं वो काट के ले गया पेपर में से। मैं तो उसको दिखाऊंगा भाई रोड साइड आशिक नहीं हूं मैंने दिखाया, मैंने कहा देख थोड़ी तो इज्जत किया कर, 10 मिनट बाद मना करती थी, तुरंत क्या होता? कह रही क्या दिखा रहा हो ये सब, एक बार ही तो आया तुम्हारा। पड़ोस में एक लड़का रहता है दीपक नाम का, 6 बार आ चुका है। मेरा बस इतना ही कहना, लड़कियों मना करना कर दिया, दूसरे लड़के से कंपेयर मत कर, बुरा लगता है। और मैं कॉमेडी करता हूँ, दीपक ने किडनैपिंग करी, आता रहता है उसका। हाँ, फोटो में फर्क है हमारी, क्रिमिनल से compete करा रही भाई, फोटो में फर्क है। मेरा माइक के साथ आया अच्छा लग रहा, उसका पुलिस के सामने उखलू बैठकर। क्रिमिनल है दीपक, इतना ट्रेंड क्रिमिनल है, पुलिस पकड़ के रात भर मारती, एक शब्द नहीं बोलता। मेरे मुंह पे कोई जोर से टॉर्च मार दे, मैं सब बता देता। कह रहा पूछने तो दे पहले। भाई उस बंदे ने पता है बैंक लूटा है। बैंक लूटना गलत बात है माना, लेकिन सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। बैंक लूटा उसने। मैंने पूरा मनी हाइस्ट देखने के बाद ग्रामीण बैंक के गार्ड से डांट खाई। बोला उसने तूने एक्स्ट्रा पर्ची उठाई कैसे? मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, दोस्त सोच समझ के बनाओ। लड़के बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते दोस्त बनाने में। इनका ज्यादातर दोस्त इनके स्कूल या कॉलेज टाइम पे बने हुए। इनका एक ही अप्रोच होता है फ्रेंड सर्कल बनाने का, जो पहले 5 जिंदा आदमी मिल जाए हमारा फ्रेंड ग्रुप। इनसे पूछो फ्रेंड सर्कल कैसे बना था, ये मेरे आगे बैठता था, ये दोनों टॉयलेट में मिले थे, इसने मुझे अपनी मैगी खिलाई थी। तभी इसी चक्कर में ना हमारे जितने भी फ्रेंड ग्रुप के मेंबर होते हैं, जो भी दोस्त होते हैं भाई, इनकी क्वालिटीज रैंडम होती है। कोई टॉपर, किसी की 5 सब्जेक्ट में मिला के 100 नहीं आ रहा है। कोई जिम जा रहा है, कोई उसी जिम के बाद लड़की छेड़ रहा है। कोई की 2-3 गर्लफ्रेंड हैं तो किसी को हे डियर का रिप्लाई नहीं आ रहा। मैं क्यों इतना दोस्त पे फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ? क्योंकि मेरा खुद का दोस्त भाई इतनी गलत जगह फंसाया उसने मेरे को। मेरी एक आदत थी भाई, मैं बिना हेलमेट के बाइक बहुत चलाता था एक टाइम पे। मुझे जब पुलिस पकड़ लेती थी, तुम लोगों को पता होगा जो जो बिना हेलमेट के पकड़ाए, एक तो पता है 200 रुपये मांगते हैं वो लोग, और उस 200 रुपये के लिए हम इतनी घटिया कहानियां बनाते हैं। मेरी माँ बीमार है, अस्पताल में है, उसे ही खाना देने जा रहा था। मैं उस टाइम ये सोच रहा था कि भाई अगर 200 रुपये बचाने हैं, कहानी बतानी, तो ऐसी ही बताओ कि सामने वाले की फट जाए। मैंने बनाई बढ़िया। तो जैसे पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा, कहने लगा बेटा कहाँ जा रहा है इतनी तेजी में बिना हेलमेट के? मैंने कहा मेरे मोहल्ले में मर्डर हुआ, रिपोर्ट लिखवानी। चाबी दी उसने, कहा जल्दी जा जल्दी, कातिल अभी वहीं होगा। तो 6-7 बार तो चला है इसके अंदर, 8वीं बार में पकड़ लिया। कह रहा सारे मर्डर तू ही देख रहा है, सब तेरे मोहल्ले में ही हो रहा है और बिना हेलमेट के देखता है। तो उस दिन मेरे साथ ये मेरा दोस्त था, इसका नाम सोनबीर है, मेरे साथ था। तो भाई उसने पकड़ लिया, कहला चल आज रिपोर्ट लिखवा के आते ही। थाने में गए हम लोग,
और भाई मुझे पता था कुछ तो था ही नहीं। उसने कहा किसका मर्डर हुआ, मैंने माफी मांग ली। मैंने कहा सर पैसे वैसे ले लो, पिछली बार के भी ले लो, 200 करके 800 बनता माफ कर दो सर, कुछ नहीं। इससे पूछा कि तू बता किसका मर्डर हुआ है। भाई जब तुम्हें नहीं पता कोई चीज, मन से तो मत बनाओ ना कुछ। वो पैसे लेके छोड़ने वाला था हमको, कह रहा सर कुछ नहीं, राहुल का बर्थडे था, केक मर्डर हुआ है। बाद छोड़ा फिर आओ करो केक मर्डर। इस दोस्त के बारे में आज मैं सोचता हूँ क्यों था मेरा ये दोस्त। 9th क्लास में ये मेरा दोस्त बना था। और क्यों बना था, क्योंकि हम दोनों इतने खाली थे, साथ में घूमते थे हमेशा। पानी पीने जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं, मैम ने बोला बगल क्लास से डस्टर ले आओ, दोनों जा रहे हैं। इसमें क्वालिटीज कोई नहीं है। भाई के पास एक ही पावर है जिसका कोई यूज नहीं है, उल्टा लड़ाइयाँ होती हैं उस पर। इसको प्यार हो जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। सच्चा प्यार। लड़की दिखा दो प्यार कर लेंगे, टाइम दे दो आप शाम तक प्यार करना है कर लेंगे। भाई हद तो तब हो गई जब एक लड़की को इसने बिना देखे प्यार कर लिया। एक लड़की खुशी नाम का न्यू एडमिशन हुआ था, तो वो ना आ नहीं रही थी, उसका नाम अनाउंस होता था डेली। 7-8 दिन नहीं आई, खुशी खुशी कोई प्रेजेंट नहीं बोल रहा। कह रहा भाई इस लड़की का नाम इतना प्यारा है, ये कितनी प्यारी होगी। नाम पकलू। फीलिंग्स डेवलप कर ली इसने 2 दिन के अंदर। 10वें दिन कह रहा है कि भाभी कब आएंगी तुम्हारी। हम क्या, हमारी बाकी क्लास की जो भी लड़कियां थी ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी लगती थी हमसे। हम सबकी लड़कों की इतनी सी हाइट थी, लड़कियां यहाँ आती थी, हमें लगता था 12th वाली फेल होकर आ गई। हम नहीं कर पाएंगे प्यार इनसे यार, ये हम क्यूट बनेंगे, गोदी में उठा लेंगे हमको। तो हम कोई छोटी ढूंढ रहे थे। 15 दिन बाद जब वो आई, 10 लड़कों को इससे प्यार हो चुका था, मैं और सोनवीर इंक्लूडेड। स्कूल सुबह 9 बजे लगता था, मैं और सोनवीर साथ में खड़े थे, 7-8 लड़के इधर खड़े थे। लड़की आई भाई, और सच में जैसा हमने सोचा था उससे भी ज्यादा इतनी प्यारी बंदी। मैं तो देखते रह गया। सोनबीर ने इसको देखा, इसको पसंद इतनी तेजी में आई। लड़की इधर से आ रही, ये इधर भागा। मैंने पकड़ा, मैंने कहा 1 मिनट, इधर कहाँ जा रहा है? कह रहा तू 2 मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा पहली बात ये होता है, लड़की इधर से आ रही तू इधर जा रहा, पाइथागोरस लगाएगा तू? कह रहा फालतू बात मत कर यार, तुझे पता नहीं तो क्यों बोल रहा है? मैंने कहा तो बता ना भाई। कह रहा यार तू समझेगा नहीं। मैंने कहा या तो तू समझाएगा या फिर मैं भी चलूंगा। कह रहा यार देख अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, लड़की पसंद आई गई है। खुशी से मेरे को मोहब्बत पहले से थी। यार तो मैं नाम से स्टाफ हो गया रूम में जा रहा हूँ, वहां पे एक छोटा सा राम मंदिर बना हुआ है। राम जी से खुशी को मांग लूंगा। सुबह का 9 बज रहा है और तेरी नमाज होगी 1 बजे। चीटिंग कर रहा है यार ये। 4 घंटे में तो भाभी बना देगा ये। चला गया भागता हुआ यार, अब मैं क्या करूं? 4 घंटे वेट करूंगा क्या मैं? मैंने खुशी को देखा, इतनी प्यारी बंदी। मैंने इसको देखा भागता हुआ जा रहा, मैंने फिर देखा बहुत ही प्यारी थी। भाई मैं भी राम मंदिर गया। रिस्क लेना ही नहीं है। प्यार अपनी जगह, भक्ति अपनी जगह। मैं गया, ये सीरियस बैठा हुआ था, मेरे को देख के चौंका। कह रहा तू यहाँ पे क्या कर रहा है? कहता तेरी नहीं सुनेंगे ये। मैंने कहा भाई पहली बात तो सुन, लड़की का नाम खुशी है, अमानत राम जी की हुई। और जब प्यार मुझे शर्मा जी की बेटी से हुआ है, मैं यूसुफ भाई से हाथ क्यों मांगू? कह रहा बात तो तेरी भी ठीक है भाई। कह रहा ठीक है खड़े हो जा, पर कुछ होगा नहीं वैसे। मैंने कहा तू अपना कर ले भाई, मैं अपना देख लूंगा। भाई इसने बढ़िया से प्रेयर करी और बाहर आया। कह रहा दोस्तों कल प्रपोज होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा? कह रहा क्यों नहीं कर सकता मैं? मैंने कहा नहीं कर सकता है, लेकिन बाकी 8 लड़कों का क्या? उन सबको भी तो प्यार हुआ है। फेयर रूल होना चाहिए भाई।
और हमारे पास था रूल। सबको प्यार हुआ आज। हम पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारे पास इस तरह के रूल्स बनाए हुए थे। हमारा पहला रूल था फ्लेम्स। That's where the show name comes. हमने पहले फ्लेम्स इसलिए निकाला कि पता करें किसको सच में प्यार हुआ है। फालतू में कंपटीशन बढ़ा रहा हूं, पता चल रहा है कुछ लोग 10 लड़कों का फ्लेम्स निकाला लड़की के साथ, 7 का एल आया, 7 लड़कों 3 का भाई प्यार बहन हुआ। निकल गए। हमने कहा निकलो यहाँ से। कह रहा हमारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, एक तो मुस्लिम भी नहीं हो तुम लोग। Such a जिन लोगों को समझ में नहीं आया, देयर आर सम हिडन बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ए मुस्लिम। Fuck, bro, he's just propagating the stereotype more. Like it's a stereotype. You can joke about it, but he's like, oh no guys, listen, that's so dumb. बहुत फायदे हैं भाई। तुम्हारी क्रश तो मैं भैया बोल दे तो मैं बुरा लगता होगा, हमें नहीं लगता। हम खुश हो जाते हैं कि That's a रिश्ता good joke. जुड़ा। That's a good joke. क्योंकि हमको पता हमारे बेसिक्स क्लियर हैं कि सिर्फ सगी बहन बहन होती है, और शादी के एक दिन पहले तक कजन्स भी हमको भाईजान बोल सकते हैं। अगले दिन काजी साहब आते हैं, भाईजान में से भाई हटवा देते हैं। एंड देन वी बिकेम कजन विद बेनिफिट्स। Oh shit. ये मैंने आप लोगों के मजे के लिए किया है, ये निकाल नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरे को मेरे वालों से थ्रेट्स आ रहे हैं। गैर कानूनी है मगर खैर इखलाकी नहीं है। मेरे को बजरंग दल से डर है भी नहीं। उनका एक बार आया था गलती से कॉल, कहने लगे तूने एक वीडियो डाला है हनुमान जी पे। मैंने कहा सर मेरे ये वीडियोस हैं, आपको कहीं पे भी मिले बता दो। सारे वीडियोस देखे, कॉल करके खुद ही कह रहा भाई हमारे लिए तो कुछ भी नहीं था ऑफेंसिव, पर तुझे तेरे वाले ही मार गया। मैं कह रहा हूँ उनसे बचा सकते हो क्या? कह रहा भाई ये सब काम नहीं करते, सिर्फ मारते हैं, खुद deal बचाना नहीं करो। होता। तो यहाँ पे हमने भाई फ्लेम्स निकाला, 7 लड़कों का एल आया। अब देखो सिचुएशन वहीं आ गई, लेकिन एटलीस्ट हमें पता है कि 7 लड़के सच में प्यार करते हैं। सच में करते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन। अब पहले कौन ट्राई करेगा? इसका हमारे पास एक और रूल था जिसको बोलते हैं लव परसेंटेज। आ रहा है यार, करिए बच्चों दिए को। कितने लोगों को नहीं पता लव परसेंटेज? I think I know. I कोई think I've heard दिक्कत of it. नहीं है, तुमने अच्छे से पढ़ाई करी। ये काम ही घटिया लोगों के। Games भी है ना यार, फ्रेंडशिप, लव, अरेंज मैरिज और एनिमी और सिस्टर, ऐसा कुछ सीन है, राइट? लगे लास्ट पेज में हसीब लव खुशी, कम आ रहा है तो सरनेम भी लगा रहे हैं। हमारे कुछ लड़के इतने कमीने थे, उनको और कम आता था सरनेम का, लव का गैस लगा रहा है। कह रहा भाई प्रेजेंट टेंस में प्यार करते हैं। एक तो पता है कि ये इतना प्यारा रूल है क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी लड़की के साथ निकाल सकते हो। हम इतने खाली थे, हमने हर लड़की के साथ निकाल रखा। लड़की चुपचाप जा रही, उसे कोई आइडिया नहीं, हम एग्जिस्ट भी करते हैं। हम खुश हो रहे हैं 99। पगली को पता भी नहीं कितना प्यार करती है। तो दोस्तों देखो टाइम बहुत था, 4 घंटे लिए हमने 7 लड़कों का निकाला लव परसेंटेज उनके साथ। तो इसमें सोनबीर का खुशी के साथ 93% आया। सेकंड मेरा आया खुशी के साथ 87%। थर्ड किसी का 80 आया। उसके बाद के हमने निकाले नहीं क्योंकि हमारा रूल था कि 80% से ऊपर हम ट्रू लव मानते थे। तो अभी सोनबीर 93%। इतना खुश था और इतना कॉन्फिडेंट करा, पहले ही बोला था मैंने तो। राम जी से बात हो चुकी। फालतू की फॉर्मेलिटीज करते हो तुम लोग। कह रहा कल प्रपोज करूंगा, देखना अब तुम लोग क्या होता। एक तो क्या है ना, इसने कभी प्रपोज किया नहीं था किसी को, और ये जो बाकी लड़के थे इन्होंने किसी को प्रपोज करते हुए देखा नहीं था। चलो भाई, ये अपनी प्रिपरेशन में था और हम सब एक्साइटेड थे देखने के लिए। स्कूल टाइम में याद करो, कोई भी लड़का किसी लड़के को प्रपोज करने वाला, सब एक्साइटेड रहते हैं कि देखना भाई। क्या हुआ? और हम कुछ भी अच्छा नहीं देखना चाहते। ऐसा हरामजादे, नहीं कि वो प्रपोज करे उसको हाँ के दे। हरामजादे।
चांटे चल जाए, स्कूल के सबसे खूंखार टीचर को पता चल जाए इनके बारे में। भाई इसको प्रपोज करना नहीं आता था, ये अपने मोहल्ले में गया जहाँ पे भी रहता था, वहाँ पे लॉन्डो से पूछा, बड़े बड़े लड़के घूमते रहते थे जो भैया कैसे प्रपोज करते हैं, यूट्यूब पे भी देखा, थोड़ा खुद का दिमाग भी लगाया और आकर लड़की के साथ कुछ मिक्स सा कर दिया। हम वो प्रपोज देखना चाहते थे, अब हम उस प्रपोज को भुलाना चाहते हैं। ये गोल्डन मोमेंट अगर आपने देख लिया, आपका बॉय जा रहा है बंदी को ऑफर करने और उसको चमाट पड़ गया, ब्रो, गोल्डन, फॉरएवर ग्रीन। इमेजिन ये मिल जाए आपको। कैसी भी लड़की हो, दुश्मन भी हो, मैं नहीं चाहता उसके साथ ये हो। हमने देखा उसके साथ, बेचारी के साथ हुआ। यूट्यूब गूगल इन सबसे पुराना है भाई। सुबह के 9 बजे स्कूल लगता था, हम थोड़ा उस दिन पहले ही आ गए। 4 लड़के हम आ गए, एक सोनबीर आ गया, 5 हो गए और ये खुद को क्लास के अंदर पंप अप कर रहा है, आज प्रपोज करना है। हम भी कह रहे हैं भाई तू कर देगा, ये कर देगा, हम चढ़ा रहे हैं उसको। मन में तो हमें भी पता था। और खुशी आई और वो ना अंदर आने वाली थी, किसी उसकी सहेली ने आवाज दी तो वो गेट पे खड़ी हो गई और उससे बाहर ऐसे कोने पे गेट पे खड़े होकर बातचीत करने लगी। ये अंदर वेट कर रहा है कि भाई प्रपोज करना, बहुत तेज प्रपोज आ रहा था उसको। भाई लड़की 2 मिनट ही लेट हुई थी, बात करने देना उसको। कह रहा है क्या कर रही है यार ये वहां, बुला के लाया इसको। हमने कहा भाई 1 मिनट आराम से। लड़की को प्रपोज करने के लिए उसके पास जाते हैं, बुला के नहीं लाते। क्या हो भाई प्रपोज करेगा तो ये वहीं से मना हो जाएगी नहीं तो। कि अच्छा मुझे ही जाना पड़ेगा। भाई वो प्रपोज हमने देखा और एग्जैक्ट बताऊंगा, कुछ इसमें नहीं है, मैं कुछ मेकअप नहीं कर रहा हूँ। लड़की क्लास के गेट पे खड़ी होकर बात कर रही, इधर उसके और गेट के बीच में थोड़ी सी जगह बची थी। क्लास के अंदर से भागता हुआ आया, यहाँ इसके कान में जोर से आई लव यू चिल्लाया, इधर भाग गया, गायब। 4 लड़के इसके पीछे भागे। हुआ क्या? इतनी जोर से चीखा उसके कान में, बेचारी ऐसे कर वाटर पॉइंट पे खड़ा होकर हाफ रहा। हम लोग गए तो कह रहा भाई क्या बोला उसने? फिर हमने कहा भाई अभी तो होश में ही नहीं आई। क्या करके आई? कान में चिल्ला दिया बेचारी, तू रिजेक्ट हो गया, हमारे काम आएगी वो। आधी बेरी लड़की दे रहा हमको। मैंने कहा उसके पहले तू मेरी बात सुन, प्रपोज का बेसिक रूल क्या होता है? जिसको किया है उसको पता होना चाहिए किया किसने। नो आइडिया, चूतिया चिल्ला के चला गया बस। लड़की यहाँ बात कर रही थी, इधर से चिल्ला के इधर ही भाग गए। लड़की के समझ में नहीं आ रहा आशिक है भूत है कौन है। 2-3 मिनट बाद ठीक हुई होगी थोड़ी बेचारी। हमने कहा चल तेरा जवाब लेके आते। हम गए डरते हुए। लड़की ने उसको देखते ही बोला तुम कौन हो? कोई भी शर्म वाला आदमी होता मुकर जाता कि मैं नहीं था। कह रहा अरे मैं तो चिल्ला के भागा था। लड़की कह रही तुम हमारी क्लास में हो? मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, मैंने कहा भाई पूरा ही सुनेगा क्या? इतना ही होता है, रिजेक्शन आ चुका है तुम्हारा, अब चलो चुपचाप बैठेंगे उदासी में। बैठा हुआ बात ही नहीं कर रहा, बहुत ट्राई करा। आधे घंटे बाद इसने बोलना शुरू करा, हमें लगा चुप ही ठीक था। इतनी घटिया बातें बोल रहा है। कह रहा तुम लोगों को पता है इस लड़की ने मुझे क्यों रिजेक्ट करा? और हमको पता था। कहता है इस लड़की को लगता है कि मेरे हालात खराब हैं। हमने कहा लगता हटा दे, बहुत खराब हालात है, बचपन से जानते हैं हम तुमको। और सुनना पड़ता है एज ए फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कुछ भी घटिया बातें करे उस टाइम वैलिडेशन देना पड़ता है। कह रहा तू देखना मैं इसके घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा। हमने कहा भाई बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। बना लेने दे रहा है, कौन सा हमारे प्लॉट पे बना रहा है? बना भाई। कह रहा हमको जब समझ में आ गया जब सामने से फरारी लेके निकलूंगा मैं एक दिन। मैंने कहा फरारी नहीं, बहुत चौड़ी गाड़ी होती है, बहुत ज्यादा गली में रहता है। 3 पहियों वाले ऑटो तो घुसाओ पहले उसमें। फरारी खरीद ली, काट के अंदर घुसाओ, या वर्टिकल चलानी है वहां पे।
कह रहा तुम लोग फालतू बातें कर रहे हो यार, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गुस्से में गया, घर चला गया। अब हमारा दोस्त ही, हम छुट्टी के बाद घर गए। शाम के टाइम पे हमें इसकी चिंता होने लगी, क्योंकि थोड़ा साइको टाइप का था। हमें लगा कुछ गड़बड़ न कर ले अपने साथ। देखो प्यार सच्चा नहीं था ये अलग चीज है, उसे तो लगता था ना, वो मैटर करता है। हमने 8-10 बार फोन लगाया, फोन ही नहीं उठा रहा, और घबरा गया। 11वीं बार में फोन लगाया तो फोन उठा, और दूसरी साइड पे उसकी मम्मी ने फोन उठाया और सिसकियों की आवाज आ रही। थोड़ा थोड़ा बुरा लगा, हल्की हल्की खुशी भी हुई। एक ये भी चल रहा था ना कि अगर 93 जाएगा तभी तो 87 आएगा। नन्हा दिमाग कुछ भी सोचता है। आंटी रोए जा रही वहां पे, और मैंने आंटी से वही बोला चुप कराने के लिए। मैंने कहा आंटी जी आप प्लीज मत रोइए। क्या हो गया, मतलब मैं भी तो आपके बेटे जैसे ही हूं ना। आंटी चुप हुई और कहने बेटा पहली बात तो फालतू बात मत करो। फोन दे रही हूँ, मेरे लड़के से बात करो। क्या करते रहते हो स्कूल में तुम लोग? मैंने कहा है अभी ये। मैंने बात करी, मेरा मूड खराब हो गया। कोई अपने साथ कुछ गलत करता है, कहीं से लटकता है, कहीं से कूदता, समझ में आता है। चलती हुई मिक्सर में हाथ डाल दिया। तू EMI पे मर रहा था। ये हाथ डालूंगा, फिर मजा आया तो ये डालूंगा, फिर पैर डाल के देखेंगे। उंगलियां कटवा के भाई साहब पट्टी बनवा के स्कूल आ गए। हमारे क्लास के लड़के इतने कमीने थे, सिंपैथी छोड़ो। सब कह रहे हैं 2 लड़के सेम लड़की से प्यार करते थे, एक ने उंगलियां कटवा ली, एक कुछ नहीं कर रहा। कह रहे हैं या तो इससे बड़ा कुछ करो, नहीं तो 80% वाले को मौका दो। अभी भी चल रहा है रूल से बिल्कुल। मैंने कहा यार ऐसा थोड़ी होगा, इसने उंगलियां कटवा ली, अगर मैंने कुछ नहीं करा तो ये तो 80% वाला, मैं तो ट्राई ही नहीं कर पाया ना। तो मैंने ऐसे जोश जोश में कह दिया, मैंने कहा ठीक है मैं लड़की का नाम हाथ पे ब्लेड से लिख लूंगा। मैंने ऐसे ही बोला था। कहला हाँ मजा आएगा मजा आएगा। खुद ही ब्लेड ला के दे दिया। करा लिखो शाबाश। मैंने हाथ पे ब्लेड लगाई। मैंने कहा खुशी बड़ा नाम नहीं है। कह रहा है इससे छोटा खू होगा, लिख चुपचाप। भाई मैंने के लिखा, मुझे चक्कर आने लगा। मैंने कहा HUSHI पे तो यही विधवा हो जाएगी। मॉनिटर को बुलाया, मैंने कहा भाई के लिखा है मैंने, के पे मान जा यार, सबसे बोल दे के पे मान जाए। अच्छा आदमी था मॉनिटर, सबसे बोल दिया भाई भाई ने के लिखा है, इसको ट्राई करने दो, ये हार जाएगा तब तक हमारी भाभी आएगी, इसके बाद समझेंगे। मैं पहला दिन था, मैं इससे बात करूंगा फाइनली और ये लोग मेरी हेल्प कराएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था ये सेम प्रोसेस एक 12th क्लास में भी चल रही थी। पता है क्या होता है, हम 9th क्लास में थे, हम लोगों का ऐसा छोटा नन्हा सा दिमाग होता है, हम सोचते हैं हम 9th क्लास में हम अपनी क्लास की लड़कियों में देखेंगे। तुम 12th वाले हो, तुम अपनी में देखो। ऐसा हो नहीं रहा। 12th वाले गीदड़ होते हैं। 12th, 11th, 9th, 8th, 7th, फर्स्ट ईयर, कोई नर्सरी में टीचर आई पढ़ाने, वो भी उनकी अलग ही रेंज होती है। वहां पे भी एक प्रोसेस चल रही थी ये वाली, लव परसेंटेज निकाल के वहां भी कोई जीता था। भाई एक हट्टा कट्टा लौंडा आया क्लास में, एक दिन आया मेरी कॉलर पकड़ ली, कह रहा एक लड़की आई है तुम्हारी क्लास में खुशी नाम की, उससे ज्यादा बात मत करना, देखना मत उसके आसपास, बिल्कुल बात मत करना। मैंने कहा भैया मैंने तो अभी शुरू भी नहीं करी, तो शुरू तो करने दो मेरे को आप, जो चीज शुरू नहीं उसको बंद कैसे करा दे रहा हो आप। और मैं उस टाइम बहुत डरता था, मैंने कहा नहीं यार अभी प्यार व्यार अपनी जगह यार, ये बहुत मारेगा। तो हम 9th क्लास में इतने से थे, सबकी एवरेज हाइट ये थी। 12th वाले इतने थे, उनको कोई मार सकता था तो हमारी क्लास की लड़कियां। दोस्त अच्छा था मेरा सोनबीर, मेरे पास आया, मैंने सब कुछ बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया यार। भाई इतना गुस्से में गया ये, सीधा 12th क्लास में। हमने देखा वहीं गया होगा, क्योंकि जब ये निकला तो बटन वटन अजीब से लगे हुए थे इसके। क्लास में आया, करा डरने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सब सॉर्ट कर लिया। मैंने बोल दिया छुट्टी में मिलो तुम लोग, हम लोग भी आ रहे अपनी गैंग लेके।
और बता दिया कि हमारी क्लास की लड़की, सालों तुम लोग मत भटकना, और हसीब की गर्लफ्रेंड है वो। चलो भाई, हसीब पे आ गई बल्ली। मुझे तो बता देता कि मेरी गर्लफ्रेंड है वो। देखो बनी नहीं है अव्वा उड़ी, लेकिन कोई ऐसे ही बोल देना कि वो तेरी गर्लफ्रेंड, सुनने में मजा जाता है। हाँ यार, स्पेशली फर्स्ट टाइम। है ना, खुश रहता आदमी 2 दिन। उस टाइम एग्जाम चल रहे थे हमारे, तब की बात है, लड़ाई जब हुई थी तो ना छुट्टी भी जल्दी हो जाती थी। मैंने कहा भाई सोनबीर सुन, तू ज्यादा बोल गया है शायद, एक काम करते हैं अपन चल के माफी मांग लेते हैं, टाइम नहीं हुआ ज्यादा। कह रहा भाई तुझे नहीं पता शायद कि सोनबीर कभी किसी से माफी नहीं मांगता। मैंने कहा ठीक है, पर तेरे उसूलों पर मैं क्यों पिटूं? मैं तो मांगता हूँ। कहता भाई डर मत, अपनी क्लास में 25 लौंडे हैं, पेल देंगे इनको। मैंने कहा सही बात है, 25 लौंडे हमारी क्लास है, हमने सबको समझाया क्यों हमें इनको मारना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीच दी हमने उनको, हम सब बारी बारी से संदीप माहेश्वरी बने। भाई इतनी प्यारी स्पीच दी, उसके बाद सिर्फ 7 लड़के आगे आए जिनका फ्लेम्स में हेल आया था। मैंने सोनबीर से बोला देख भाई हम 7 लड़के भी कम नहीं होते, 7 मिलके माफी मांग लेते हैं। यार हरामजादे माफी से बाहर आओ। तो छुट्टी हुई जल्दी, 12-1 बजे के आसपास, 12 बजे छुट्टी हो गई। हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं स्कूल के। जितने लड़कों ने लड़ाई करी है स्कूल टाइम में, उनको पता होगा दूसरी पार्टी को आने में जितना टाइम लगता है उतनी फटना शुरू होती है। ऐसा लगता है हॉकी वॉकी इकट्ठी कर। आप खड़े होकर देख रहे हो तो कहाँ है, कोई भी नजर नहीं आ रहा इनका।